चूँकि मदरलैंड पोस्ट हर तबके की बात को इस प्लेटफॉर्म पे रखता है, इसी मद्देनज़र इलाहाबाद में हम कुछ ऑटो चालक से भी बात करेंगे जो अपना दुख दर्द बताएंगे और बताएंगे कि आखिर 2022 में वो किन की सरकार चुनने वाले हैं। बताएं सर, किन की सरकार चुनेंगे इस बार? सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि देखिए, हम लोग ब्राह्मण ठाकुर वर्ग में सब बदनाम तो है ही है कि ये लोग बीजेपी के हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमको यही कहते हैं कि ये बीजेपी के हैं। ब्राह्मण है? बिल्कुल सर। तो मैं वोट दूँ ना दूँ, बदनाम तो है ही हूँ। तो जब मैं बदनाम हूँ तो मैं क्यों ना खुल के ही सपोर्ट करूँ? क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल सपा का भी देखा, 5 साल बसपा का भी देखा और 5 साल अब मैंने बीजेपी को भी देख लिया है। फिलहाल अपने जीवन में मैंने कांग्रेस की तो सरकार नहीं देखी 5 साल, लेकिन जब अगर उसको वो मौका मिलेगा तो मैं उसको भी देखूंगा। लेकिन इन तीनों सरकार में मुझे सारी अच्छी सरकार योगी की ही लगी। क्यों? क्योंकि योगी बाबा जी जो है, इन्होंने किसी भी तबके का, देखिए, जो दलित की सरकार बनती है वो सिर्फ दलितों का उद्धार करती है ना। ओबीसी की सरकार बनी अखिलेश जी आए, उन्होंने सिर्फ ओबीसी का उद्धार किया, या तो फिर मुस्लिम को लेके चले। लेकिन सरकार तो जनता की होती है। लेकिन ये सरकार जो है, ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे बदनाम होते हुए भी इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर को पीछे रखा। और किसको ये लेके आगे चले? ओबीसी को, दलित को, और जो नीचे शेड्यूल कास्ट में थे उनको ही इन्होंने ऊपर उठाया। बीजेपी ने भी मतलब सबके साथ न्याय किया है। बिल्कुल किया है, हर जगह किया है। कहीं अन्याय हुआ हो तो जातिवाद को ताक पे रख के, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति होती थी, उसको ताक पे रख के आपको लग रहा है कि इस सरकार ने विकास का काम किया? सर जी, आप ये बताइए, किसी गवर्नमेंट में औकात थी कि रोड से मंदिर या मस्जिद को हटाया जा सके? किसी गवर्नमेंट ने हटाया हो, एक भी मंदिर हटाया हो कभी भी 5 सालों में? तो आप हमको बताइए कि हाँ, उस जगह उन्होंने मंदिर तोड़ के ऐसा ऐसा काम किया। इलाहाबाद में जो है मंदिर मस्जिद हटाकर रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। हो रहा नहीं सर, हो चुका। शुरू में ही जब आए उसी समय, आज इलाहाबाद की शायद ही ऐसी कोई गली हो जो जिस गांव का आदमी कहता हो कि हाँ, मेरे गांव की सड़क नहीं चौड़ी हुई। हम कहते हैं 5 साल आप भी थे, 5 साल आप भी थे, 5 साल आप भी थे। भाई बाप बेटे दोनों 5-5 साल रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं, 5 साल मायावती रही है। 15 साल का था ना। 15 साल में किसी ने अगर एक बीता भी सड़क कहीं भी चौड़ा किया हो तो हमको बताएं कि हाँ, हम लोगों ने सड़क का चौड़ीकरण किया या विकास किया। तो पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद प्रयागराज में बीत गई और आप यहीं पे ऑटो चालक का भी काम कर रहे हैं, तो आपने सब कुछ देखा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है कल पिछली सरकार में और अब के सरकार? सर, पिछली सरकार में ये था कि आप अभी कोई कंप्लेन लेके जाइए कहीं भी, चाहे थाने में जाइए, चाहे विधायक जी के यहाँ जाइए, तो ये होता था कि ठीक है, अभी नहीं है, आप बाद में आइएगा। हर जगह यही जवाब मिलता था कि अभी नहीं है, हम आपकी कंप्लेन ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आप बाद में आइएगा। चाहे थाने में जाइए, चाहे जो है आप विधायक जी के घर पे जाइए, चाहे सांसद जी के घर पे जाइए। अब क्या है कि अब अगर आपको कुछ होता है, ये मीडिया है कि तुरंत मोबाइल पे आ गया, फेसबुक पे आप फेमस हो गए भाई, आपके पास तुरंत प्रशासन शासन सब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है, आप फिर भी परेशान हैं, तो आप किसी के पास जाइए तो वहाँ वो तुरंत सुनवाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे बाबा जी जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारी क्लास, योगी का हंटर चल जाएगा, वो हमारी क्लास लगा देंगे सर। तो इसलिए चाहे थाने का आदमी हो, चाहे तहसील का हो, चाहे एक विधायक हो, चाहे एक सांसद हो, हर आदमी आपकी समस्या को आज सुनना चाहता है। अमल हो चाहे ना हो, फैसला आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो आपकी समस्या को सुनेगा और शासन और प्रशासन को अवगत कराता है। प्रयागराज और पूरे प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार? आपको नहीं लगता है कि कोरोना पर सरकार फेल थी? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है। जिस हिसाब से इस प्रदेश के सरकार ने सर, शुरुआत में आप देखिए कोटा में हमारे यहाँ के कितने नौजवान फंसे हुए थे ना सर। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या अपने यहाँ बच्चों को लेके गई? नहीं लेके गई। राजस्थान की सरकार क्या लेके गई? नहीं लेके गई। पंजाब की सरकार लेके गई? नहीं लेके गई। लेकिन यूपी की गवर्नमेंट ने एमपी के भी लड़कों को लेके आया, प्लस बिहार के भी लड़कों को लाके बॉर्डर तक छोड़ा है सर, कि आप लोग अपने घरों में प्रवेश करें, वहाँ फंसे ना रहे। ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा, ना किसी तरह की आर्थिक किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। वहाँ बेचारे बच्चे फंसे हुए थे, वो बिल्कुल बेकार थे और कोरोना के और हावी होते जा रहे थे। हमने कहते हैं कि इन्होंने कोरोना नहीं रोका। ठीक है, कागजी कार्रवाई एक अलग होती है कि भाई कागज में क्या है और हकीकत में क्या है, लेकिन सर जनता, आम जनता को दिखाई दिया कि चाह रहे हैं कि ये जो सरकार को बदनाम किया गया या फिर कुछ भी किया गया, जिस तरह से लाशें दिखाई गई, जिस तरह से लाशों को जलाते हुए दिखाया गया या फिर लाशों को गाड़ते हुए दिखाया गया, वो सिर्फ कागजी था? सर, कागजी था भी और नहीं भी। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आपने चाइना की स्थिति देखी थी।
वहाँ लोग ताबूत में अपने लोगों की राखों को लेने के लिए लाइन लगाए हुए थे और 3-3, 4-4 दिन बाद उनको जो है उनके अस्थि कलश मिलते थे। क्या यहाँ ऐसी नौबत आई? आप तो बताइए। लाशें दिख रही थी। लाशें दिखी, लेकिन क्या अस्थि कलश के लिए आप लोग 10-10 दिन इंतजार किए अपने अस्थि कलश लोगों के रिश्तेदारों के लिए? सर ऐसा नहीं था। अगर आपके पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे तो पुलिस प्रशासन जा रही थी, सरकार करवा रही थी, चाहे जैसे रहा हो, अंतिम संस्कार तक संस्कार के लिए भी मदद की है सर। मदद किया है। बिल्कुल सर। राशन पानी तो ठीक है, लेकिन अंतिम संस्कार में भी हमने देखा है कि पुलिस वाले भी मदद किए हैं बेचारे, या मोहल्ले वाले लोग आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में ही जो है उन्होंने किया है, लेकिन कहीं भी हमने अन्यथा किसी चीज़ की बर्बादी या बदनामी नहीं देखी। आपको लग रहा है कि लग रहा है कि इस इलाहाबाद, प्रयागराज और पूरे प्रदेश में एक बार फिर से किसकी सरकार आ रही है? बिल्कुल सर, योगी सरकार तय है। बिल्कुल तय है सर। आपको क्या लग रहा है? हमको भी यही लग रहा है सर। कारण क्या है? अरे हंसी क्या, हंसी तो जो है कि अब खुदा का ऊपर वाला का हंसी किसको कौन छीन सकता है सर। सही बात है। जो ऊपर हंसी चेहरे पर है वो तो हंसी हमेशा आती रहेगी, लेकिन दुख मुसीबत जो इस सरकार में हमने देखे हैं वो पहले भी देखे हैं, अभी भी। छोटे से बचपन से हम तो 250 किलोमीटर दूर यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं सर। ड्राइवर आदमी हूँ। ड्राइवर के लिए दिक्कत ये है कि रोड पे चलने पे दिक्कत आती हैं, समस्या आती हैं, उसको आदमी देख रहा है, समझ रहा है। क्या लग रहा है कि किस तरह से बदलाव होगा? बदलाव देखिए, अब तो सरकार है, सरकार अपने हिसाब से करेगी। अब ये सरकार आपको ठीक लग रही है? सरकार तो अच्छी है। ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? ठीक है सरकार। योगी सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है? हाँ, वजह क्या रहेगी? सबको गरीबों को देते हैं, राशन वासन भी दे रहे हैं, सब समस्या समझ रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? योगी सरकार। तो इलाहाबाद के सारे ऑटो चालक योगी सरकार चुनेंगे क्या? सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% चुनेंगे। 80% हाँ। ठीक है। 20% का चुनाव होने जा रहा है, जो हमारे योगी बाबा ने कहा है, ये भैया ने भी कहा कि 80% तो बिल्कुल 80 और 20 का चुनाव तो है ही है। ये योगी बाबा को आप एकदम देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी बातों को पकड़ते हैं? सर हमने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को पकड़ा। कैसे पकड़ा मैं बताऊं? अपने यहाँ जो प्रदेश में दंगे होते थे, 5 साल हुए, उसमें तोड़फोड़ होती थी। किस सरकार ने क्या किया? किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारे योगी बाबा है, उन्होंने दंगा करने वालों से ही जुर्माना वसूलने की एक परंपरा लागू कर दी। इस बात को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने यहाँ लागू कर दिया कि जो दंगा करेगा जुर्माना उसी से वसूला जाएगा। तो योगी बाबा के फैन तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, तो हम तो नॉर्मल आदमी हैं सर उनके आगे। योगी के शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं विदेश में? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, बताएं किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। आप बताएं। वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। पब्लिक के ऊपर? वही उन्हीं पब्लिकों से तो जानने आए हैं, आपको क्या लग रहा है? पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या लग रहा है? वो तो पब्लिक बताएगी, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताएं। योगी, ओनली योगी। योगी? यस आप इलाहाबाद से हैं? यस, बिलोंग इलाहाबाद से करते, पूर्वांचल आजमगढ़। अच्छा, तो ये प्रयागराज में किसकी सरकार बनने जा रही है? किसको वोटिंग कर? हम लोग तो यहाँ से समझिए कि 90% बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, क्योंकि हमने सबका अपना शासन दल भी अलायंस के साथ है। हमने सबका शासन काल देखा है। हमें जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार जो हमें अच्छा शासन दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, महिलाओं को सिक्योरिटी दे रही है, हर चीज़ में मतलब गुड, अच्छा काम कर रही है, समझिए हर जगह। पूर्वांचल से मैं बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ से, जहाँ के सांसद रह चुके थे अखिलेश यादव जी। और बिलरियागंज हमारा एरिया, जहाँ एक 2-2, 4-4 फीट का गड्ढा था, कभी झांकने नहीं आए। अब जाके रोड देखिए हमारे एरिया की। आजमगढ़ की बात कर? आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, बिलरियागंज से खुद बिलोंग करता हूँ। बिलरियागंज मेरी तहसील पड़ती है। अखिलेश यादव के शासनकाल में रोड नहीं कुछ बने? नहीं, वहाँ झांकने नहीं आते थे वो केवल वोट के उससे आते थे। चूँकि आजमगढ़ में 60% यादव बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ सपा हर बार जीतती थी, लेकिन इस बार वहाँ से भी सुपड़ा साफ है उनका। वहाँ से उनकी सरकार बननी ही नहीं, वहाँ से कोई आएगा ही नहीं उनका। अभी क्या सिचुएशन है रोड की? कहाँ की? अभी फिलहाल एकदम 1 नंबर की हो गई। आप चाहें अभी एकदम आप चले जाइए हमारे क्षेत्र में, बिलरियागंज तहसील में, वहाँ हर जगह की आप रोड कहीं भी चले जाइए, मऊ तक चले जाइए, 1 नंबर की रोड आपको मिलेगी। इवन पूरे यूपी की आप बात करिए, आपको रोड एक देश में किसकी सरकार? हम तो बीजेपी की आएगी 100। आपको रुझान लोगों का किस तरह से लग रहा है? 25 करोड़ की जनता किस ओर जा रही है? सब बीजेपी की तरफ जाएगी। देखिए हर वर्ग इनसे खुश है, हर वर्ग, क्योंकि ये किसी जात धर्म को लेके नहीं काम कर रहा है।
ये हर पब्लिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जातिगत राजनीति जो उत्तर प्रदेश में होती थी, क्या आने वाले समय में खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी 100%, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं ना, लोग भी देख रहे हैं कि लोग अच्छे अच्छे वादे कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे आप ये सपा काल में देखिए, केवल अब लोक सेवा आयोग में ही भर्ती हुई थी। सुना जा रहा था कि 60 से 70% केवल ओबीसी ही लोग भर्ती हुए थे। आपको शायद याद भी होगा, उस पर जांच भी हुई थी, वो परीक्षा भी निरस्त हो गई थी, रिजल्ट भी निरस्त हो गया था। तो इनके शासनकाल में भी देखिए गुंडा थी। अभी देखिए आप खुद ही, अभी मैं, लोग तो कह रहे हैं अब भर्तियां ही नहीं हो रही। कहाँ, अरे सर काहे नहीं हो रही भर्ती, कहाँ नहीं हुई, कहाँ नहीं हो रही भर्ती? मुझसे कुछ युवा मिले, वो कह रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख भर्तियां निकाले हैं योगी जी, कौन कह दिया नहीं निकली है? कहाँ ये बताइए सर। परीक्षा कहाँ हो रही है? हमारा मानना ये है कि क्या ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी है? लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ, मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं तो सरकारी नौकरी की भूखा नहीं हूँ। एक दुकानदार भी, ये टैक्सी ड्राइवर हैं, ये भी रोजगार कर रहे हैं बेचारे। मैं एग्री करता हूँ इस बात। ठीक है, ये भी रोजगार कर रहे हैं। और हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सरकार से एक चीज़ चाहिए कि हमें शिक्षा अच्छे से, जो स्टूडेंट है शिक्षा उनको अच्छे से मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा अच्छे से मिले, उनके सोच का स्तर बढ़े। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिले। सरकारी स्कूल जो हैं उनका डेवलपमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बिहाफ पे होना चाहिए। ये योगी सरकार अगर काम कर देगी तो जो बंदे आज इस इंग्लिश मीडियम में भाग रहे हैं वो आएंगे अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप खुद समझिए, ये योगी सरकार कर दे, बस केवल स्टूडेंट के लिए काम करे, बाकी अपने आप ऑटोमेटिक होगा। प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार ओनली। ठीक है, लेकिन कोरोना पे फेल बता रहे हैं। नहीं, कहाँ फेल है सर, आप बताइए। अगर किसी और की सरकार, मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस होती तो अभी तो हमारे देश में ज़्यादा कोई मतलब घटित हुआ ही नहीं, कुछ संभाल ले गई सरकार। सरकार ने जो सुविधाएं दी, जो अपने मित्र देशों से ऑक्सीजन खरीदा, लोगों के लिए जो दवाइयाँ ली, जो तत्काल उन्होंने डिसीजन लेने की उनकी क्षमता बहुत तगड़ी है। मोदी जी की डिसीजन लेने की क्षमता बहुत तगड़ी है। क्या करना है क्या नहीं करना, एक नंबर गवर्नमेंट है। और पब्लिक जाएगी मोदी योगी के चक्कर में। दुनिया अब जो लोग हैं अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है, डबल इंजन की जो सरकार है वो फेल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सरकार तो भैया 8-9 पार्टियों से गठबंधन की है। जब उनको खुद अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं, 8-9 लोगों से गठबंधन की है, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर आएंगे। और भाई साहब सही बोल रहे थे, 80-20 की इस बार पारी। क्या बता रहे थे अभी आप? मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोरोना में यूपी को फेल बताते हैं तो क्या महाराष्ट्र की क्या स्थिति है सर इस समय? पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? दिल्ली की क्या स्थिति है? क्या वहाँ कोरोना सक्सेस है? क्या वहाँ के सरकारों ने कोरोना को काबू कर लिया है सर? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ सर। मुझे तो यहाँ से भी ज़्यादा खराब स्थिति वहाँ लग रही है। हमारे यहाँ तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ मेला की तैयारी हो रही है। नहीं, हम वहाँ के पब्लिक से जाएंगे तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आप यहाँ के बारे में बताइए। सर यहाँ के बारे में तो यहाँ तो वहाँ से लाख गुना अच्छा रिजल्ट है कि और योगी बाबा है कि मेला लगा रहा है। नहीं तो और तो गवर्नमेंट होती तो हमको लगता है कि जैसे लोहड़ी पे। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से आप ऑटो चालक हैं तो सैकड़ों लोग आपके ऑटो पे बैठते होंगे, कुंभ मेले में भी बैठते होंगे, तो किस तरह का बदलाव है कि पहले लोग कितने आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं? और सुरक्षा व्यवस्था और जितने भी कुंभ मेले में श्रद्धालु आते हैं उनकी कैसी व्यवस्था? सर बाबा जी की सरकार है और इसमें श्रद्धालु बढ़ ही रहे हैं बराबर हर साल। और किसी भी नहावन पे बिल्कुल बिल्कुल सर बता तो रहे हैं कि हर साल जो है इसमें प्रतिदिन जो है श्रद्धालु बढ़ते ही हैं। एक भी दिन हम लोग रोड पे, पहले तो क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट और प्रशासन इतना ध्यान नहीं देता था, पब्लिक भी दूर भागती थी कि नहीं मेले में ना चलो, आगे पीछे चलेंगे। तो हम लोग क्या है कि बराबर मेले के दिन में भी हम लोग मेले में घुस के गाड़ी चला लेते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि आज जो है रोड पे चौराहे पे ही गाड़ी इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि इतनी पब्लिक रहती है कि रोड पे आदमी चल नहीं पा रहा है। आप गाड़ी लेके कहाँ चलेंगे? भीड़ बहुत रहती है सर। हम लोगों को भी गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग भी सोचते हैं कि यार ये कहाँ नहावा नीचे चल रहा है, इससे बढ़िया तो मेला ना लगता तो ज़्यादा बढ़िया था। जो अखिलेश के हम लोग महाकुंभ में कमा लिए वो हम योगी बाबा के में नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि इतनी पब्लिक कि आप साइड में रहिए, मेले में आप घुस ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप योगी बाबा चुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी बाबा में सर बता तो रहे हैं ना कि देखिए हमको मिलना नहीं है किसी से भी कि हमको सपा ने दिया है या हमको बसपा दी है या हमको योगी बाबा दे, मेहनत करके कमाने। लेकिन जो आम जनता खुश है ना वो हमको भी दिखाई दे रहा है। वो हमको भी दिख रहा है कि हाँ आम जनता खुश है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आम जनता खुश रहे, सीधी सी बात। इसलिए योगी सरकार। तो इलाहाबाद में एक बार फिर हम चाय के टपरी पे आ गए हैं, क्योंकि चाय की टपरी पे आने का फ़ायदा हमें ये होता है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह से आते हैं और उनसे
फिर हमें फैक्चुअल पता चलता है कि आखिर 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में बनने वाली है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या करने आए हैं सर? यहाँ पे तैयारी करते हैं तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज की। क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार? हमको जहाँ तक लगता है कि भाजपा की सरकार जाने वाली है और पिछली सरकारों की तरह जैसे अखिलेश जी की सरकार पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उसका कुछ रीज़न भी ये है कि ये सरकार जो रही है सभी मामलों में फेल रही है, चाहे कोविड कलेक्शन पे रहा हो या रोज़गार पे रहा हो या महंगाई पे रहा, सभी स्तर पे ये सरकार फेल रही है। इस नाते हमको जहाँ तक हमको हमारा अपना मानना है कि समाजवादी सरकार फिर से बनने वाली है। समाजवादी सरकार की ओर झुकाव लग रहा है। बात अगर 80% उम्मीद यही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है अखिलेश जी रैलियां कर रहे हैं, अपना समाजवादी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कि भीड़ अपने आप जनता का आकर्षण इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उससे एक आशंका बनी हुई है कि भीड़ तो भाजपा में भी आ रही है। वो तो देख रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे भाई साहब कि किस तरह से मेरठ से सहारनपुर से बसें आके ये भी जबरदस्त। तो लाते होंगे। नहीं, कभी नहीं ऐसा, हम लोग खुद देखे हैं आप अपने। तो समर्थक होने के समर्थक नहीं है, कोई पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक नहीं है। यहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हम लोग पीजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से सब माध्यम से पता चलता है कि सरकार किस तरह से, अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। तो युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया है इस सरकार ने? इस सरकार ने कुछ नहीं किया। चाहे 69,000 देख लीजिए, भर्ती घोटाला खुद माना कि 6,000 है, जबकि उसमें 18,000 लगभग पद उन्होंने जो ओबीसी SC ST का था उन्होंने खा के सामान्य वर्ग के बच्चों को उसमें भरा है। उसमें हम लोग को उससे जो है बहुत नुकसान हुआ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राजपूतों और ब्राह्मणों को लोग आगे रही है कि रोजगार दी सरकार केवल। अभी आपने कहा सामान्य वर्गों को बढ़ा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा है इस सरकार में, सीधी सी बात ये। क्योंकि आप तो ये तो अखिलेश यादव के भी सरकार में खुले थे कि अखिलेश यादव सरकार में इतना नहीं था, लेकिन था नहीं, मतलब नाम मात्र उतना हर सरकार में कोई भी सरकार हो उतना रहता है, उतना रहता है। लेकिन खुलासा हुआ था कि ओबीसी को भर दिया है अखिलेश। सरकार ने खुद माना ना, सरकार ने खुद माना इसमें ना कि हमने गलतियां की हैं। और उसके बाद भर किससे रहे? 68,500 से, जिसमें रिक्त थी, जो कि बैकलॉग के रूप में सरकार को नई वैकेंसी देनी थी, उसने नहीं दिया। लड़कों को शांति देने के लिए कि मतलब आप लोग शांत रहो, धरना ना दो, इसलिए उससे वैकेंसी, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उससे लाके इससे कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार? वही बताया ना अभी, जैसे आपको हमने बताया कि ना होने वाला, भाई अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कुछ नहीं, जाने वाले हैं, वो भी जाएंगे 24 में, ये भी जाएंगे 22 में। बस वही है ना, राधे राधे हो जाएगा, सीधा सीधा राधे राधे हो जाएगा। अखिलेश यादव को पूरा फॉलो एकदम 100 से वो भी राधे राधे कहते हैं। खैर सर, हम लोग मतलब यूपी टेट दे रहे थे, हम लोगों का पेपर कैंसिल हुआ, पहली नाकामी सरकार की। इसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही है, इतना धरना देने के बाद भी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसीलिए बच्चे पढ़ रहे हैं। इसीलिए किसकी सरकार? इसीलिए सपा सरकार। ठीक है, किसकी सरकार? सर, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, परास्नातक हमारा था 4th सेमेस्टर। हमको कहना ये है, जैसे योगी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना करके स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। जैसे योगी जी विकास किस चीज़ में समझते हैं, उनको विकास किस चीज़ से होता है? शिक्षा से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, यही सबसे विकास होता है। भाई ने बताया, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के युवा किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? यहाँ के युवा इस बार सीधे सीधे सपा को चाहते हैं। सपा को। किसकी सरकार? बीजेपी। वजह क्या रहेगी? हमेशा डेवलपमेंट ही है और अराजक तत्व खत्म हुए हैं, अच्छा है। ठीक है, किसकी सरकार? बीजेपी। सर, एक तर्क भी हमारा सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे ये अपराधीकरण को नष्ट करना चाहते थे, हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करके शिक्षित होने के नाते हम केवल इतना कहेंगे, अभी क्राइम का आया है यूपी का डेटा पे आप बात, यूपी टॉप पोजीशन पे था क्राइम में। आप अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, उनके शोषण को रोकना चाहते हैं तो हाथरस का कांड जिंदाबाद है, उसके आगे आप उसको नज़र दौड़ाइए। आप इलाहाबाद का ये संगम है, यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल रहा है, आप इसको देखिए। आप नाम बदलने से यहाँ का कूड़ा नहीं खत्म हो जाएगा, सीधी बात। सफाई के बारे में आप बात कर रहे हैं। किसान होता है, वो कहाँ से निकल सकता है? अगर वो गरीब है, उसका फसल अच्छी तरीके से बिक जाए, उसको इनकम होगा, वहीं से तो आगे निकलेगा। किसान परेशान है, आप ये किसान बिल्कुल परेशान है। आप जो है गौशाला में जो कड़ा नियम लगा दिए हैं, कोई गौशाला में जो है अपने पशु को नहीं रख पा रहा है, सांड खुले आम घूम रहे हैं और सारे फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी और किसी की नहीं आएगी। बीजेपी ने जो कर दिया है कोई कुछ नहीं कर सकता जितनी बीजेपी ने किया है। पाकिस्तान से लेके सबकी
अंदर कर दिया। ये ना क्या किया बताइए, कुछ बताइए, एक बताइए कुछ। हाँ बताइए। एक तो पहला काम तो पाकिस्तान को घुस को मारा, पाकिस्तान को कैसे नहीं है। सेंट्रल सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम 2024 में आएंगे, अभी 17 में। स्टेट में देखिए हुआ ये है, पहली बात जो ये भाई साहब कह रहे थे कि कूड़ा नहीं हटाए, पर नाम बदलने से कूड़ा नहीं हटाए, और हर जगह कूड़े को जिन्होंने जो है सर सच्चा उसमें जो है क्या कहते हैं कूड़ा भी हटवाया जा रहा है। इलाहाबाद साफ है, इलाहाबाद साफ है, बहुत साफ है। और जितने थे क्रिमिनल उनको जेल में अंदर हैं। अब बताइए क्रिमिनल हैं कम हैं। अब हम इनके बातों का अच्छी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। ये वैकेंसी के बारे में ट्रांसपेरेंट। अरे कह रहे क्रिमिनल हट गए, एनसीआरबी की डाटा देख लीजिए ना सरकार की, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और स्वास्थ्य में नीचे से पहले नंबर पे है। ठीक है, स्वयं वापस ले रहे हैं। हमारे यहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम अपना केस खुद वापस ले रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम के क्षेत्र से ही केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आप बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र से ही आता हूँ। मेरा डिस्टेंस उनके घर से लगभग 500 मीटर पे है। वहाँ पे एक भी कोई विकास का काम नहीं किए, किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। सिरादुल की बात कर रहा हूँ। यहाँ से तीन क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार? सपा सरकार। तो इलाहाबाद की यूपी इलेक्शन को लेकर कवरेज आपने देखी। प्रयागराज में हर तबके और हर गली पे जाकर हमने आपको कवरेज दिखाई। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, और सबसे बड़ी बात आखिरी में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखते रहे मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।